कभी नाम था कल्पनापुरी, आज हालत है जलनापुरी। हल्की बारिश में जब घर तालाब बन जाए और नगर निगम का दफ्तर खुद पानी में बह जाए तो समझिए सिर्फ मौसम की मार नहीं, व्यवस्था की बेशर्मी है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। रविवार की मामूली बारिश ने आदित्यपुर नगर निगम की बुनियादी तैयारियों की असलियत उजागर कर दी। कल्पनापुरी से निगम कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुका। नतीजा, लोग, वाहन, दुकानें और घर सब कुछ पानी में डूब गए। लगभग 60% घरों में पानी घुस चुका है। कई दुकानों और घरों में रखा लाखों का सामान खराब हो गया। पानी में मोटरसाइकिलें, ऑटो, कारें तक डूब गई। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब उस जल राशि से होकर किसी तरह गुजरने को मजबूर हो गए। लोग बांस की बल्लियों, ईंटों और चौकी के सहारे रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। वर्तमान हालात ये है कि नगर निगम कार्यालय परिसर भी जलमग्न हो चुका है। ये दर्शाता है कि व्यवस्था की जड़ें खुद कितनी कमजोर हैं। जब पानी उस दफ्तर में घुस जाए जो जल निकासी की योजना बनाए तो भरोसा कहाँ बचता है। कल्पनापुरी से होकर बहने वाला नाला सर्वोनगर से गुजरता है, लेकिन छोटा और जाम नाला पानी को कहीं बहने नहीं देता। हर साल नगर निगम को जल जमाव की लिखित शिकायतें दी जाती है, लेकिन सिर्फ फाइलों में घिसती हैं, समाधान में नहीं बदलती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सर्वोनगर में कुछ लोगों ने नाले और सड़कों पर अतिक्रमण कर मकान बना लिए हैं, जिससे पानी की निकासी की जगह ही नहीं बची। अब आदित्यपुर 2 की ओर से आने वाला गंदा नालियों का पानी सीधे कल्पनापुरी की गलियों में घुस रहा है। स्थानीय जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। लाखों के नुकसान और सालों की अनदेखी से लोगों ने नगर निगम के खिलाफ भारी आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन की राह पर उतरेंगे। देखने का यही मिला कि दिख रहा है कि पानी का जमाव होते जा रहा है, निकल नहीं रहा है पानी। तो देखा कि भाई हम लोग को खबर मिला कि देखते हैं कि दुकान में पानी घुस गया है। सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख ही रहे हैं कि कितना पानी घुसा है। पानी घुसने से कुछ सामान उनका नुकसान हुआ? सामान तो नुकसान तो होगा यार, जब भीग गया है तो सामान का तो नुकसान है ही है, बिना नुकसान का तो हो नहीं सकता। मतलब हल्की सी बारिश और इस तरह का मतलब हाँ, इतना कम टाइम बारिश में और इतना पानी का जमाव, बड़ी अचंभव वाली बात हो रही। कारण क्या है? कारण तो कहीं ना कहीं तो कोई जमाव का जगह है, ये है या तो कहीं से आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा हो रहा है, इसी के चलते जो है वो पानी का जमाव हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रविंद्र कुमार शर्मा। पहली बार नहीं हुई है, ये हर साल होती है नगर निगम। ये सबसे बड़ी बात है कि ये नगर 23 नंबर वार्ड नगर निगम का ऑफिस भी है, हेड ऑफिस भी है। ये आदित्यपुर, ये हर साल नगर निगम डूबता है। तो नगर निगम को कम से कम 10 बार लेटर दे चुका गया है, और इस बार इतना पानी होने के कारण भी है कि जो आइडा का ऑफिस कॉलोनी है सर्वोनगर के बगल में, वहाँ पुलिया 2 फीट की हो गई है। और ये बस्ती से आगे बस्ती, आदित्यपुर बस्ती, शर्मा बस्ती, अशोक विहार, जीआर कॉलोनी, साई नगर, कल्पनापुरी की सारी बस्तियां का पानी होते हुए जाता है। अब वहाँ पे वो पहले था 12 फीट का, अब वहाँ पर 2.5 फीट का हो गया। ये गाँव नगर निगम, अभी नगर निगम में जाके देखिएगा तो कम से कम 5.5 फीट 6 फीट नगर निगम का ऑफिस डूबा हुआ है। तो नगर निगम को ये सोचने का विषय है कि आम जनता को क्या अथी करे। नगर निगम खुद अपने डूब रहा तो, और वो पुलिया खाली वो ठीक हो जाएगा तो छोटी सी समस्या है। उस पुलिया के वहाँ पे पुलिया कम से कम 6 फीट 7 फीट का होना चाहिए। इसी कारण इतना पानी, और अभी बारिश छूटे हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया। अभी देख रहे पूरा का पूरा कॉलोनी में पूरा घर, सबका घर डूबा हुआ है। से ज़्यादा है आंकड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रोड देख रहे हैं, सब दुकान है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और कॉलोनी के जितने भी फर्स्ट फ्लोर सबका, जिसका पहला घर है सबका डूबा हुआ। तो अंदर में क्या क्या नुकसान हुआ अभी सामने देखिए, एक सामने में दिखाइए, ये देख लीजिए, ये सामने में घर है, उनका पूरा घर डूबा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर। ये 90% अभी घर में डूबा हुआ है, 90%। कम से कम नहीं होगा तो 1000 घर से ऊपर घर में बारिश पानी घुसा हुआ है। तो करोड़ों में का नुकसान बोला जाएगा। नगर निगम से क्या मांग करें? नगर निगम से हम लोग क्या मांग करें? नगर निगम खुद डूबा हुआ तो उससे हम लोग मांग करके क्या फायदा है? मांग करके बोल के तो परेशान हो गया हम पब्लिक। खाली होल्डिंग टैक्स बढ़ाना है, होल्डिंग टैक्स कैसे करना है, कहाँ लूट करना है, किसका कौन छाजा निकाल दिया, क्या कर रहा है, यही पर होल्डिंग टैक्स आती है। नगर निगम का ध्यान है, जैसे जैसे नगर निगम का होल्डिंग टैक्स है। हाँ, ये देख लीजिए, हमारा नेताजी का भी घर में पानी घुस गया है। हाँ, कर रहे हैं, ठीक है। क्या नगर निगम अब सिर्फ नाम का बोर्ड रह गया है? अगर
निगम अपने दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर सकता तो जनता की क्या करेगा। हर साल आवेदन देकर थक चुके लोग अब तक पानी में अपनी ज़िंदगी बहाते रहेंगे। क्या कल्पनापुरी की गलियां अब वोट के बाद ही दिखाई देंगी। कल्पनापुरी पानी में है लेकिन निगम की नज़र नहीं। ये पानी सिर्फ बारिश का नहीं है, ये उस व्यवस्था की नाकामी है जो हर साल बारिश के बहाने डूब जाती है। अगर समस्या पर राजनीति भारी रही तो कल्पनापुरी डूबती रहेगी और सवाल भी। लेकिन अब जनता तय कर चुकी है, ये गुस्सा अब आंदोलन बनकर निकलेगा और व्यवस्था को जवाब देना ही होगा। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।